स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ दैट इज़ बेस्ड ऑन एरिया वेक्टर। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। सो अभी तक आप पढ़ते आए हैं क्लास 11 से कि एरिया इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और पहली बार है अब आप 12th में ये पढ़ने जा रहे हैं कि एरिया इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी बट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स जो आपने पहले पढ़ा था कि एरिया कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन अब आपको ये पढ़ना है कि एरिया स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर होता है तो फिर डायरेक्शन क्या होती है एरिया की। सो इसके लिए मैं काफ़ी सारे आपको 2-3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी। 2D एग्जाम्पल्स भी 2 डायमेंशन में हम देखेंगे कि एरिया किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। और हम 3 डायमेंशन में भी देखेंगे कि 3 डायमेंशन सरफेसेस के अंदर भी चेकआउट करेंगे कि एरिया जो है बेटे किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन कैसे आती है। चलो वेक्टर है ठीक है, समझ में आता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी। तो सबसे पहले डेफिनेशन को चेकआउट करेंगे। सो डेफिनेशन में बेटे आपको दिख रहा है, मैंने वहाँ पे डिफाइन किया है कि द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस, ठीक है, कोई भी सरफेस है, द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस हुज मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द सरफेस एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस। अंडरलाइन कर लो बेटे मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, यानी कि कोई भी ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है बेटे, एरिया का मैग्नीट्यूड वो तो एरिया ऑफ द सरफेस। सपोज मैंने कहा ये मेरा एरिया है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये पर्टिकुलर एरिया जो भी है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस, इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस, जो भी हमारा परपेंडिकुलर है। अगर ये 2 डायमेंशन है तो उसमें 2 ही तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है बेटे, या तो आप इस पर अपवर्ड परपेंडिकुलर बना सकते हो या आप इस पर डाउनवर्ड परपेंडिकुलर बना सकते हो। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन है यानी कि एक थिन सरफेस है, एक थिन, कोई बहुत थिन जिसके अंदर थिकनेस नहीं है, तो उसके अंदर हम 2 डायमेंशन मान सकते हैं इसको। दैट मीन्स ये समझाने के लिए मैंने एक प्लेट ले लिया, आपको समझाने के लिए। प्लेट की थिकनेस आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं है कि आप ये बोलेंगे थिकनेस है, तो ये 2 डायमेंशन सरफेस हो गया, 3D नहीं है। दैट मीन्स इसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है आपके पास। तो इसका एरिया कितना आएगा, एरिया तो ये पर्टिकुलर एरिया जितना भी इस प्लेट का एरिया है, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या आएगी, नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस। अब नॉर्मल ड्रॉन देखिए बेटे, नॉर्मल कैसे ड्रॉ हो रहा है, नॉर्मल इसके अपवर्ड भी ड्रॉ हो सकता है और नॉर्मल इस वाली प्लेट के जो है बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ हो सकता है, ऐसे ही। और दोनों करेक्ट है, यानी कि दोनों ही करेक्ट है। डायरेक्शन ऐसे भी दिखाई जा सकती है लेकिन परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बेटे इसका तीसरा सरफेस ही नहीं है, इसका या तो ये वाला सरफेस आएगा 2 डायमेंशन में या ये वाला सरफेस आएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, जितना हमारा एरिया है ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन कैसे आएगी इसकी, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द सरफेस। जो भी हमारा परपेंडिकुलर होगा वो अपवर्ड हो सकता है या डाउनवर्ड हो सकता है। तीसरा तरीका आप बता दो मुझे, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे। अगर मैं कह रही हूँ ये सरफेस है, ठीक है, और 2 डायमेंशनल सरफेस है ये, इसका परपेंडिकुलर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करूँगी, या तो अपवर्ड ड्रॉ हो सकता है बेटे या डाउनवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है। तीसरा तो तरीका ही नहीं आ पाएंगे, यहाँ ये तो सरफेस ही नहीं है बेटे, थिकनेस तो है ही नहीं इसके अंदर, यानी कि लेंथ है और ब्रेड्थ है, राइट। सो कोई भी आपके पास ऐसा सरफेस, ऐसे बेटे हम उसमें भी चेक करेंगे 3 डायमेंशन सरफेस में किस तरीके से आएगा। तो पहले तो आप डेफिनेशन को, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, फिर जो भी मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहली चीज़ जो समझ में आती है बेटे, एरिया वेक्टर। तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटे, मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ द सरफेस। जो एरिया होगा सरफेस का वो तो उसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा बेटे, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉन होगा सरफेस पे, 2 डायमेंशन में 2 ही तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। कोई भी आपका 2D सरफेस है, या तो उससे आउटवर्ड परपेंडिकुलर हो सकता है जहाँ भी है, अगर इस प्लेन में है ऐसे है तो उसका परपेंडिकुलर इधर आएगा या फिर इधर आएगा। सपोज करो मैंने ऐसे ले लिया तो इसका परपेंडिकुलर या तो आपकी तरफ जाएगा या बोर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 2 ही तरीके हैं अगर आपका प्लेन एरिया है। 3 डायमेंशन है तो फिर उसका कॉन्सेप्ट अलग बताऊंगी मैं आपको। तो अभी यहाँ देखिए बेटे, एरिया इज अ वेक्टर, यानी कि अब आपको समझ में आता है कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड, सो उसका एरिया होता है। जो भी आपका सरफेस का एरिया है ये इसका क्या दिखाएगा बेटे, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड दिखाने वाला है, और डायरेक्शन एन कैप, इससे क्या आएगी डायरेक्शन, राइट। याद करिए क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है। वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ कि क्लास 11 का एग्जांपल है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आपके पास सी वेक्टर आ रहा है। सो आपके पास क्या होगी सिचुएशन, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये बेटे एक वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की कैसे निकालते हैं।
अभी आप चेक करेंगे, अगर मैं पूछूं बेटे सी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो आप, तो एक नया वेक्टर आ रहा है, उसकी डायरेक्शन बेटे सी इज परपेंडिकुलर टू ए, सी ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, जहाँ पर जिस प्लेन में ए और बी है सी उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये है बेटे, ये ए है, ये बी है, ये इस प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो सी इसके परपेंडिकुलर होगा, वो ए के भी परपेंडिकुलर है, वो बी के भी परपेंडिकुलर है, राइट। तो इस तरह से आपके पास कंडीशन आती है। सो अभी राइट नाउ एरिया वेक्टर देख लेते हैं बेटे। सो एरिया वेक्टर के बारे में कुछ चीज़ें मैंने बताई हैं। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एरिया ऑफ द सरफेस एंड डायरेक्शन, जो मेन चीज़ है बेटे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर टू डायमेंशन सरफेस है तो परपेंडिकुलर उसके आउटवर्ड भी हो सकता है और दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए बेटे, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर बेटे, बिकॉज जिसके ऊपर कैप लगा होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया आपको, ये यूनिट वेक्टर होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, क्या दिखाता है डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन दिखाता है, और ये एरिया की नॉर्मल रहता है, जो भी आपका एरिया है उसके नॉर्मल। 2D में नॉर्मल अपवर्ड बन सकता है या डाउनवर्ड बन सकता है। अब बेटे वीडियो पॉज करके नोट्स कॉपी कर लेंगे, बिकॉज अब मैं आपको एग्जाम्पल्स बताऊंगी और एग्जाम्पल से ही आपको चीज़ समझ में आती है। सपोज करेंगे बेटे, अगर हमारे पास में 2 डायमेंशन सरफेस है, तो अगर हमारे पास एक 2 डायमेंशन सरफेस है, दिस इज अ 2D सरफेस एंड दिस इज अ 3D सरफेस। सो 2D सरफेस में एरिया वेक्टर कैसे बनाओगे, उसका एक एग्जाम्पल देख लो बेटे। सपोज करिए आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस ले लिया आपने, ठीक है, एंड दिस इज जेड एक्सिस, और यहाँ पर आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया बेटे, ठीक है। तो ये आपने एक रेक्टेंगल है, ये ड्रॉ कर दिया है, इसी तरह से मैंने ड्रॉ किया है, या स्क्वायर मान लीजिए। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा बेटे, ऑरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, राइट। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा, देखो ये जो आपका स्क्वायर मान लिया, अगर आपने ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी ये साइड है, तो इसका एरिया तो साइड का स्क्वायर आ जाएगा। दैट मीन्स एरिया तो क्या आ जाएगा बेटे, अगर ये साइड ए दिखा दी मैंने, सो एरिया इसका क्या आ जाएगा, एरिया आएगा बेटे ए स्क्वायर। और अगर मैं ये कह रही हूँ बेटे कि एरिया हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, तो एरिया अगर हमारे पास वेक्टर है, सो यहाँ देखिए बेटे आपको बेटर समझ में आएगा। तो अगर इसका मैं एरिया पूछ लूँ स्क्वायर का, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, तो मैंने पूछा बेटे एरिया क्या है, ए स्क्वायर। अब मैंने कहा बेटे इसको पूरा बताओ डायरेक्शन के साथ, तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, तो उसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे आएगी, नॉर्मल, यही तो बताया था बेटे मैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। अब परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हो सकता है बेटे, कौन से प्लेन में है ये एक्स वाई प्लेन में है, तो आप खुद बताइए एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कहाँ आएगा। अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, या तो इधर आएगा बेटे जेड एक्सिस के अपवर्ड परपेंडिकुलर, या क्या आएगा बेटे डाउनवर्ड। तो इसका परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ हो सकता है, ऑलवेज नॉर्मल, या तो ऐसे ड्रॉ हो सकता है, यानी कि क्या आएगा बेटे के कैप से, या बेटे डाउनवर्ड भी ड्रॉ हो सकता है, यानी कि क्या आएगा माइनस के कैप से। दोनों करेक्ट है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन बेटे 3D में आपको ध्यान देना होता है, और स्पेशल बता रही हूँ बेटे मैं। सपोज यहाँ पे मैंने आपको 3 डायमेंशन सरफेस लिया, क्यूब लिया, तो वहाँ पे तो चॉइस ही बेटे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आउटवर्ड, तो वहाँ आउटवर्ड अपसाइड भी आ सकता है और डाउनवर्ड भी आ सकता है। लेकिन बेटे यहाँ क्या होगा, सपोज आपके पास 3D सरफेस है, मैंने कहा इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करिए, तो यहाँ तो 6 सरफेसेस हो गए, क्योंकि क्यूब की 6 साइड होती हैं, तो बेटे आउटवर्ड तो ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि अगर आप इनवर्ड बनाओगे तो वो आउटवर्ड नहीं, इसके इनवर्ड हो जाएगा। यहाँ तो बेटे ये सरफेस है, इधर जा रहे हो तब भी आउटवर्ड जा रहे हो, इधर जा रहे हो नीचे जा रहे हो तब भी आउटवर्ड। यहाँ देखो यही तो सरफेस है, इससे ऊपर जा रहे हो तब भी आउटवर्ड जा रहे हो, इससे नीचे जा रहे हो तब भी आउटवर्ड जा रहे हो। लेकिन क्यूब में क्या हो गया बेटे, अगर इसके अपवर्ड बनाओगे तो क्यूब से आउटवर्ड जा रहे हो, और नीचे बना दोगे तो क्यूब के अंदर जा रहे हो ना, गलत हो गया। जो भी हमारा एरिया है उससे आउटवर्ड, यानी कि 3 डायमेंशन में हमें ध्यान रखना है कि जो एरिया वेक्टर होगा वो सिर्फ जो हमारा सरफेस होगा उससे परपेंडिकुलर आउटवर्ड बन सकता है, इनवर्ड नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर बनाएंगे तो वो क्यूब के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन ही नहीं है बेटे, यहाँ ये भी आउटवर्ड है और ये भी आउटवर्ड है, क्योंकि सरफेस तो ये है सिर्फ, तो इधर भी आउटवर्ड बन सकता है, इधर भी। लेकिन बेटे यहाँ आउटवर्ड इसी तरह से आएगा, तो यानी कि इस वाले सरफेस का बना रहे हैं तो आउटवर्ड ये आ जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है, इनवर्ड नहीं जाएगा। इस सरफेस का बना रहे हो तो इधर आ जाएगा एरिया वेक्टर, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं। इसका बना रहे हैं तो ये आएगा एरिया वेक्टर, इस सरफेस का बनाओगे तो ये आएगा एरिया वेक्टर, फ्रंट वाले का बनाओगे तो आउटवर्ड आएगा, बैक वाले का बनाओगे उधर वाला लास्ट वाला फेस है तो बोर्ड के अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर, यानी कि फेस से हमेशा आउटवर्ड बनना है, इसमें इनवर्ड नहीं आएगा। यहाँ भी आउटवर्ड है बेटे, ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, लेकिन इसका बेटे इनवर्ड वाला
दैट मीन्स जैसे आपने यहाँ बना दिया डाउनवर्ड, वो इसके क्यूब के इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि क्यूब भी तो है ना बेटे, तो हमेशा उससे क्या बनाना है, आउटवर्ड। तो 3 डायमेंशन में ध्यान रखना, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका एरिया है 3 डायमेंशन सरफेस पे उस एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये आपको क्या दिखाएगा, उस एरिया की डायरेक्शन। ये तो मैग्नीट्यूड दिखाएगा कि ये तो मैग्नीट्यूड है बेटे, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन। क्लियर एंड होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फर्दर कोई भी डाउट होगा तो मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। इसको प्लीज़ चेकआउट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे डेरिवेशंस में ये रोल प्ले करेगा।